हेलो स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास 2.5 और लास्ट के जो क्वेश्चंस हैं वो रहते थे हमारे, तो वो कर देते हैं। उसके बाद चैप्टर हमारा पूरा हो जाएगा। और 11th क्वेश्चन जो है बोर्ड पे लिखा हुआ है, उससे ऊपर मैंने लिखी है एट्थ आइडेंटिटी। एट्थ आइडेंटिटी हमने पहले भी डिस्कस की है, उसका यूज़ किया है। एक बार फिर से उसका यूज़ होगा आज कुछ क्वेश्चन में। तो सबसे पहले क्या करना है बेटा, फैक्टराइज करना है। 11th क्वेश्चन हम कर रहे हैं, फैक्टराइज करना है। तो यहाँ पर 3 क्यूब आप देख सकते हैं, और 3 क्यूब केवल इसी आइडेंटिटी में आते हैं, इसके अलावा किसी आइडेंटिटी में नहीं आते। जो हमने 8 आइडेंटिटी पढ़ी थी, उसके बाद मैंने 2 और भी लिखवाई थी, हालांकि 9th और 10th, उनमें भी कहीं भी 3 क्यूब नहीं आए थे। 3 नंबर के क्यूब कहीं भी नहीं आए थे। तो 3 नंबर के क्यूब केवल कौन सी आइडेंटिटी में आते हैं, आप देख सकते हैं 8th आइडेंटिटी में। तो इसको कन्वर्ट करेंगे हम 8th आइडेंटिटी की तरफ, और वहां से इसको हम फैक्टराइज कर पाएंगे, क्योंकि 2 ब्रैकेट्स फिर हम वहां से 8th आइडेंटिटी से बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का काम। 27x क्यूब है, तो इसको लिख सकते हैं बेटा हम 3x का होल क्यूब प्लस y का होल क्यूब प्लस z का होल क्यूब माइनस, अब बाकी चीजें कहां से, आइडेंटिटी से पूरी कर लो कि माइनस का 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। x का काम कर रहा है हमारे लिए 3x, y का काम कर रहा था y, और z का काम कर रहा था z। अगर आप इन सभी को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो फिर से आपका बन जाएगा 9xyz। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि 9xyz को इस तरीके से हमने लिख लिया। और कैसे पता चले ऐसे लिखना है, वो पता चलेगा बेटा आइडेंटिटी से। अब इसको देखें हम कैसे पढ़ सकते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू, ये बेटा किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा बेटा x प्लस वाई प्लस जेड, यानी कि 3x प्लस वाई प्लस जेड मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। दैट मीन्स हमें 3 नंबर के स्क्वायर लिखने हैं, x का स्क्वायर, तो 3x का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर मीन्स y खुद है y का काम यहाँ पर खुद y ही कर रहा है, z का काम भी खुद z ही कर रहा है। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो गया माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस का जेड एक्स। तो पहले था एक्स वाई, एक्स का काम पूरे क्वेश्चन में कर रहा है 3x, y का काम y, फिर वाई जेड तो वाई जेड, फिर जेड एक्स, तो x का काम कर रहा था बेटा 3x। तो यहां तक हम पहुंच गए। अब क्या करना है, ये तो एज इट इज रहेगी फर्स्ट ब्रैकेट, तो इसमें तो कुछ कर नहीं पाएंगे हम, जरूरत भी नहीं है। यहां पर क्या कर लेंगे आप, इसका स्क्वायर खोल दें, तो 3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन गया आपका माइनस का 3xy माइनस ऑफ वाई जेड एंड माइनस ऑफ 3zx। ये हमारा आंसर बन गया बेटा। फैक्टराइज करना था, 2 ब्रैकेट्स में कन्वर्ट हो गया, ये मल्टीप्लाई के अंदर आ गए, तो ये फैक्टर बन गए। फैक्टर क्या होता है, फैक्टर्स क्या होते हैं बेटा, फैक्टर्स वो नंबर होते हैं जिनसे डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ जाए। तो अगर इसको, ये जो फैक्टर्स आए हैं इनमें से किसी भी एक को लेके चले, और अगर हम इसको डिवाइड करते हैं ना, इससे डिवाइड करते हैं, अगर इससे डिवाइड किया तो ये बच जाएगा, इससे डिवाइड करेंगे तो ये बच जाएगा। तो यही फैक्टर्स होते हैं। जैसे अब ये कहें कि जो 6 है उसके फैक्टर्स हो गए आपके पास में 2 और 3, तो 2 से डिवाइड करेंगे अगर तो 3 बच जाएगा, 3 से करेंगे तो 2 बच जाएगा। तो क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है 11th यहां पर। 12th क्वेश्चन देखते हैं भाई। तो चलिए 12th क्वेश्चन देखते हैं। वेरीफाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। क्वेश्चन नंबर 12, उसमें है बेटा कि वेरीफाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, फिर है x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस z माइनस एक्स का होल स्क्वायर। शायद स्टेटमेंट यही है,
मैंने अपने आइडिया से लिखी थी तो ठीक ही होनी चाहिए। x माइनस वाई का होल स्क्वायर, y माइनस जेड का होल स्क्वायर, जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक ही है बेटा। तो ये स्टेटमेंट है बेटा। अब ये हमें प्रूव करना है कि जो दोनों साइड हैं वो इक्वल आएंगी। करना क्या उसमें आ गया, वेरीफाई करने का मतलब दोनों साइड्स को इक्वल दिखाना। तो अब हम इसकी राइट हैंड साइड लेके चल पड़ते हैं अपनी मर्जी से, क्योंकि लेफ्ट अगर लेके चलते भी तो उससे कुछ बन नहीं पाता। तो हमने लेके चले यहाँ से राइट हैंड साइड। तो 1/2 के बाद क्या है यहाँ पर राइट हैंड साइड में, x प्लस वाई प्लस जेड। और अब था x माइनस वाई का होल स्क्वायर, इसको खोल देते हैं भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। सेकेंड आइडेंटिटी हमने यूज कर ली, एक बार फिर से यूज करेंगे हम। तो y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर माइनस का 2yz। एक बार फिर से, तो z स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस का 2zx। यहाँ तक हमारा जो है इसको हमने एक्सपेंड कर दिया। अब देखेंगे तो x स्क्वायर और x स्क्वायर एक बार फिर से मिल जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा 2x स्क्वायर। ये आगे वाली चीज एज इट इज, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बन गया आपका 2y स्क्वायर। और इसी तरीके से जब आप बढ़ेंगे तो z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, ज़्यादा समझाने वाली बातें नहीं होती, कैलकुलेशंस होती हैं। माइनस का 2xy माइनस का 2yz और माइनस का 2zx, ये हमारे पास आ गया। अब 2 को कॉमन लेके कैंसिल करा दें, तो 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, इन सारों में 2 आया हुआ है तो 2 ले लिया यहाँ से हमने कॉमन, बच गया भाई x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। 2 कॉमन लेने का मतलब सभी को 2 से डिवाइड करना, तो यहाँ तक पहुँच गया। अब इस 2 से 2 कैंसिल। अब ये देखिए कि x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये किसकी, ये जो वैल्यू है ये किसके इक्वल होती थी भाई, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई को अब मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, यहाँ से डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। क्या लिख देंगे कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, और यही हमें प्रूव करना था। तो ये बेटा आ गया हमारी लेफ्ट हैंड साइड, राइट हम लेके चले थे, लेफ्ट हमारी आगे, हेंस प्रूव्ड। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन जो है पूरा हो जाता है। एक तरीका इसका और भी है, वो कैलकुलेशंस उसमें थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएंगी, बेटर यही है, अच्छा यही है, इसी से आप कर लेना। दूसरा तरीका वैसे मैं आपको बता दूं कि क्या हो सकता है। तो दूसरा मेथड इसका ये था कि यहाँ से जब स्क्वायर खोल दिया आपने, उसके बाद 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दिया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, फिर कैंसिल आउट होते चले जाएंगे, लास्ट में जाके यही बच जाएंगे। तो उसमें कैलकुलेशंस का जो काम है वो बहुत बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो बेटर है कि आप इससे इस मेथड से करें जो मैंने आपको बताया है बोर्ड पे जो अभी कराया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। अब 13th क्वेश्चन है कि इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। 13th कह रहा है बेटा कि इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 then show that तो शो कीजिए बेटा, क्या शो करना है आपको क्वेश्चन में, ये शो करना है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। करना क्या है क्वेश्चन में, समझ आया बेटा? ये करना है कि इन दोनों को बराबर दिखाना है, और ये वाली चीज गिवन है, इफ के साथ जो लिखेगा वो गिवन होता है। तो गिवन है कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 एंड ये दोनों साइड हमें इक्वल दिखानी है। तो इसके लिए बेटा हम ये कर देते हैं कि 3 नंबर का क्यूब है, फिर से 8th आइडेंटिटी पर हम चलेंगे और 8th आइडेंटिटी में आ जाते हैं। इसका प्रूफ जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। तो प्रूफ के अंदर क्या किया हमने, सबसे पहले हमने ली 8th आइडेंटिटी। लिख लेना, स्टार्टिंग में लिख रहे हो तो लिखो एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं
क्या जानते हैं बेटा हम ये जानते हैं कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस का 3xyz इज इक्वल्स टू, एट्थ आइडेंटिटी उतार रहे हैं हम एज इट इज, ठीक है भाई, ये तो हम जानते ही हैं। अब यहां पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या गिवन है कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हैं आप। और नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये 0 रख दिया हमने इसकी वैल्यू, बाकी एज इट इज उतार दिया, ये सारा एज इट इज यहाँ उतार देंगे और लेफ्ट भी एज इट इज, लेफ्ट हैंड साइड भी एज इट इज। तो बेटा अब 0 इंटू एनीथिंग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ हो गया आपके पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ये बन के आया। ये यहाँ पर माइनस का, वहाँ जाके प्लस का, यहाँ रह गया आपके पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, इक्वल किसके आ गया 3xyz के। क्या हमें यही प्रूव करना था? हाँ, हमें तो यही प्रूव करना था। तो क्वेश्चन देखो बेटा बहुत छोटे छोटे हैं, बहुत इजी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14th, वो भी काफी इजी रहेगा हमारे लिए। अच्छा, अभी जो रिजल्ट आया था हमारा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz, ये तब है जब x प्लस वाई प्लस जेड क्या हो बेटा 0। यानी कि अभी भी जो क्वेश्चन था उसमें हमने क्या प्रूव किया है कि इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 देन, ये रिजल्ट आ गया ना बेटा। अब वो जो हम प्रूव कर चुके हैं उसको भी यूज कर सकते हैं कहीं भी। तो क्या यूज करना, इसका जो क्या गिवन था वहां पर क्या प्रूव किया था कि गिवन तो ये था कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल, ये इक्वल आ गया था बेटा यहाँ से, इक्वल टू 3xyz, ये हम प्रूव कर चुके। तो इस रिजल्ट का हम यूज कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं एक बार है क्या, उसके बाद यूज करते रहेंगे जहां जो इसकी जरूरत पड़ेगी। 14th है विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स। आपको क्यूब्स को एक्चुअली कैलकुलेट नहीं करना, यानी कि ये नहीं कि भाई जो नंबर दे रखा है उसको आपने क्यूब करना स्टार्ट कर दिया, ऐसा आपको नहीं करना। नंबर का क्यूब आप नहीं करेंगे। और करना क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, क्यूब्स की वैल्यू इनकी वैल्यू निकालनी है हर एक की। और फर्स्ट पार्ट आपका, फर्स्ट पार्ट है बेटा -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब और प्लस 5 का क्यूब, यही है आपका क्वेश्चन। और अब इसको सोल्व करना है बेटा। यहां से आप सबसे पहले इसको x मान लें, इसको y और इसको z, और अब x प्लस वाई प्लस जेड करें तो 5 और 7 12, 12 माइनस 12 0। x प्लस वाई प्लस जेड हमने जब किया तो उसका आंसर 0 आ गया, और 0 आ गया तो उन तीनों के क्यूब का सम क्या आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ देयर मल्टीप्लाई। अप्लाई कर देते हैं इसी बात को। पहले आप करें पुट इनको कि हेयर, या पुट x -12 इज इक्वल टू x, 7 इज इक्वल टू y एंड 5 इज इक्वल्स टू z, ऐसा हमने पुट कर दिया भाई। नाउ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू -12 प्लस 7 प्लस 5, दैट विल बी इज इक्वल टू -12 प्लस 12, दैट इज इक्वल टू 0। समझ में आया भाई कि x प्लस वाई प्लस जेड जो हो कितना आ गया 0। देयरफॉर अब हम क्या करेंगे, अब इसको पुट कर देते हैं। या तो 8th आइडेंटिटी में आप पुट कर दो, और 8th आइडेंटिटी से ही ये रिजल्ट हमारा बन के आया था। 8th में ही पुट कर दो, चलो इसको भी मत देखो, 8th में पुट कर दो। इसमें करते तो सीधा ही हो जाता क्वेश्चन एक लाइन में, लेकिन थोड़ा सा अगर 2 नंबर का क्वेश्चन बनाना है इसको तो 8th आइडेंटिटी में पुट कर दो। 8th आइडेंटिटी में पुट किया तो बन गया आपका एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, उसकी वैल्यू मैंने रख दी 0, और मल्टीप्लाई में जो इतना सारा सब कुछ था वो लिख दिया। अब 0 इंटू एनीथिंग 0 आ गया, और बच गया हमारे पास x की वैल्यू पुट कर दो -12 क्यूब प्लस कितना आ जाएगा बेटा 7 का क्यूब, और प्लस में z का काम कर रहा था 5, तो 5 का क्यूब, माइनस में क्या था 3xyz, तो 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड इज इक्वल टू 0 इंटू एनीथिंग 0। x का काम किया -12,
y का काम किया आपका 7 और z का काम किया 5। अब इनको सोल्व कर लेंगे, माइनस माइनस हो गया आपका जो है यहाँ पे प्लस, ठीक है भाई, ये हो जाएगा आपका प्लस, और 12 3 जा 36, 36 को 35 से मल्टीप्लाई कर लेना, और ये वाली चीज़ जब लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में जाएगी लेफ्ट से, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा और ये हमारा आंसर आ जाएगा। इनकी कैलकुलेशंस जो हुई वो हमारा आंसर आ गया। तो इस क्वेश्चन में करना क्या था बेटा, इसमें ये करना था कि बगैर क्यूब्स को सोल्व किए हमें बतानी थी इसकी वैल्यू, कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो हमने क्या किया, क्यूब्स को सोल्व नहीं किया, 8th आइडेंटिटी का यूज करके हमने जो है इसकी वैल्यू फाइंड आउट की। उसके लिए जरूरी ये था बस कि उनका जो सम है ना वो 0 आ जाए, इस बात पर फोकस करना था। अगर आप सेकंड पार्ट देखेंगे तो वो भी एज इट इज है कि 28 प्लस माइनस 15 प्लस माइनस 13। अब वहां से आप जब उनका सम करेंगे ना एक्स वाई जेड मानते हुए, तो उनका सम भी बेटा 0 आ जाएगा। और जैसे ही सम 0 आएगा तो सीधा आप लिख देना कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 एक्स वाई जेड इक्वल टू 0 इंटू एनीथिंग 0, देन इक्वल टू चला जाएगा और फिर वैल्यू पुट होके आंसर आ जाएगा। 15th क्वेश्चन देखते हैं भाई। 15th क्वेश्चन है, क्वेश्चन में लिखा है इसने 15th में, क्वेश्चन नंबर 15 कि गिव पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स। जो रेक्टेंगल्स दे रखे हैं उनके लिए आपको लेंथ और ब्रेड्थ की पॉसिबल एक्सप्रेशंस बतानी है, यानी कि लेंथ और ब्रेड्थ की क्या पॉसिबिलिटीज हैं वो आपको बतानी है। इन विच देयर एरियाज आर गिवन, जबकि वहां पर एरियाज गिवन है। बेटा एरियाज गिवन है रेक्टेंगल के, और आपको लेंथ और ब्रेड्थ की जो पॉसिबिलिटीज हैं वो आपको बतानी है। इतना तो आप जानते ही हैं कि जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है वो होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, यानी कि दो चीजों की मल्टीप्लाई अगर हो और वो एरिया के इक्वल है तो उनमें से एक चीज लेंथ होगी तो दूसरी 100% ब्रेड्थ होगी। तो अगर इसको, इस एरिया को हम फैक्टराइज कर लें तो फैक्टराइज करने के बाद जो दो फैक्टर हमारे पास बनेंगे उनमें से किसी एक को हम लेंथ कह देंगे तो दूसरी ब्रेड्थ हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको फैक्टराइज करना। फैक्टराइज करना वैसे तो आप सबको आता ही है। क्या करते हैं बेटा, दो नंबर ऐसे ढूंढते हैं जिनकी मल्टीप्लाई करने पर उतना ही आए जितना कि फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई से आ रहा है। तो फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई 25 इंटू 12 इंटू 25 कर लेते हैं। तो 25 इंटू 12 किया तो 12 को फिक्स किया, 12 5 जा 60 और 12 2 जा 24, कैरी थी 6 तो बन के आ गया 24 प्लस 6 30, यानी कि 300। तो बेटा हमें ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनकी मल्टीप्लाई तो कितनी आ जाए 300, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन से मिडल टर्म के इक्वल आए। एडिशन और सब्ट्रैक्शन का जो रिजल्ट है वो आपका आ जाए माइनस का 35। आपको क्या करना है, आपको दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनकी मल्टीप्लाई कितनी आए बेटा, फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई के इक्वल, यानी कि 300। एडिशन और सब्ट्रैक्शन करें तो कितना है, मिडल टर्म के इक्वल, यानी कि माइनस का 35। थोड़ी देर के लिए हम इस साइन को भूल जाते हैं, थोड़ा सा इजी हो जाएगा हमारे लिए ढूंढना, फिर बाद में इस साइन को भी हम देख के चलेंगे। तो ऐसे दो नंबर ढूंढेंगे जिनकी मल्टीप्लाई 300 आए, एडिशन या सब्ट्रैक्शन से आपका रिजल्ट 35 आ जाए। तो ऐसे नंबर्स बेटा इतनी जल्दी हर एक बच्चे के दिमाग में नहीं आ पाते इस लेवल पर, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ से एक मेथड बना लेते हैं जिसमें कि सभी बच्चे इजीली इसको कर पाए। ये नहीं कि भाई कोई सोच पाया और कोई नहीं सोच पाया। तो यहाँ पर जब आप काम करेंगे तो यहाँ पर सब बच्चे सोच पाएंगे। 2 से डिवाइड किया 150, फैक्टराइज कर रहे हैं बेटा इसको। अब 2 से किया तो 75 आ गया, और अब 3 से हो जाएगा तो ये बन गया आपका कितना 25, और अब 5 से करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 5 से किया तो 1। ये नंबर इसके फैक्टर हो गए बेटा। अब इन फैक्टर्स की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 300 आ जाएगा, क्योंकि ये फैक्टर्स ही 300 के हैं। लेकिन हमें साथ साथ इस बात का ध्यान रखना है कि केवल दो नंबर बनाने हैं हमें। ये तो नंबर देखेंगे तो अब 5 बन गए, लेकिन हमें रिक्वायरमेंट है केवल 2 की। तो हम दो नंबर ऐसे बनाएंगे जिनकी मल्टीप्लाई 300 आ जाए और प्लस या माइनस 35 आ जाए। तो 35 बनाना है बेटा, 300 तो इन सभी की मल्टीप्लाई करने पर आएगी ही। तो 35 की कोशिश करते हैं। मान के चलिए कि पहले दोनों ले लिए हमने, 2 2 जा 4, इन दोनों को लिया, ये बन गया 4, और अब यहाँ से इन बाकियों को मल्टीप्लाई किया तो 5 3 जा 15, 5 जा 75। तो बेटा 75 ये हो गया, और 4 ऊपर। 75 और 4 को ऐड या सब्ट्रैक्ट कुछ भी करें
35 तो आने से रहा। तो इसका मतलब ये वाले फैक्टर्स हमारे कामयाब नहीं होंगे। तो हम कुछ और कर लेते हैं, साथ में अब की बार 3 को ऊपर वाले ग्रुप में शामिल कर लिया और नीचे वाले ग्रुप के अंदर ये 2 नंबर आ गए। तो अब इनको सोल्व करके देखा, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 और नीचे से 25 और 12 को आप ऐड करेंगे तो बेटा 37 हो जाएगा, लेकिन हमें चाहिए 35। तो अभी भी बात नहीं बन रही, हमें कुछ और सोचना पड़ेगा, कुछ और नंबर्स लेके चलने पड़ेंगे। तो इस तरीके से एक नंबर जब आप ऐसे ही ट्राई करते रहेंगे तो आपको एक नंबर मिल जाएगा बेटा 5 और यहाँ से 4। इन 5 और 4 को इकट्ठा ले लेते हैं, यानी कि 20 आ गए यहाँ से, 2 2 ज़ा 4 और 4 5 ज़ा 20। बाकी जो बच गए वो आ गया आपके पास 15। थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल तो है ही बेटा इसके अंदर, लेकिन कोशिश करेंगे तो बन जाएगी बात। ऐसी बात नहीं कि ये फैक्टर्स आप ना ढूंढ पाए। तो आपके पास क्या क्या फैक्टर आ गए बेटा, 20 और 15। 20 आया इस 2 2 ज़ा 4 और 4 5 ज़ा 20 और यहाँ पर हमारे पास था 3 5 ज़ा 15। तो हमारे पास नंबर क्या क्या आ गए, 20 और 15। इनको ऐड करके देखो, 35 मल्टीप्लाई करेंगे तो 300। इसका मतलब अब हमारा काम जो है वो बिल्कुल सही है। लेकिन एक बात और कि ये जो साइन है इसको हमने अब तक ध्यान नहीं किया है। तो इस साइन के लिए आपको पता है कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन का रिजल्ट वही आता है जो कि रिजल्ट आपका बड़े एडिशन और सब्सट्रैक्शन के सामने वही साइन आता है जो कि बड़े नंबर के सामने होता है। रिपीट करता हूँ, एडिशन और सब्सट्रैक्शन के सामने जो साइन आता है वो कहाँ से आता है, जो 2 नंबर लिए हैं उनमें से बड़े नंबर से। यानी कि ये नेगेटिव अगर आया हुआ है तो ये नेगेटिव कहाँ से आएगा बेटा, बड़े नंबर के कारण आएगा। तो बड़ा नंबर जो 20 है उसको होना पड़ेगा माइनस का, अदरवाइज यहाँ पर रिजल्ट जो होगा नेगेटिव कभी भी नहीं आ सकता। तो ये माइनस का हो गया, अब माइनस का 20 हो गया। और इसके अलावा अब ये देखना पड़ेगा कि इन 20 और 15 को ऐड करने से 35 बना था या सब्सट्रैक्ट करने से। यहाँ पर इन दोनों को ऐड करने से बना था, तो दोनों का साइन एक जैसा होगा तभी ये ऐड हो पाएंगे। अगर साइन डिफरेंट होंगे तो एडिशन इनका पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हमने ले लिया माइनस का 20 माइनस का 15। तो बेटा हमारे पास क्या था, हमारे पास था 25a² माइनस का 35a प्लस का 12। अब इस 35 को, या फिर एक काम करें, माइनस का 35a को लिख सकते हैं आप फर्स्ट और लास्ट एज इट इज, फर्स्ट एंड लास्ट एज इट इज। माइनस 35a के प्लेस पर कौन आ जाएगा, ये दोनों नंबर आने हैं, इसमें a है तो उनके साथ भी ये लगा लो। माइनस का 20a माइनस का 15a। अब इन दोनों में से अगर आप चेक करें तो a कॉमन आ रहा है और 25 और 20 दोनों ही 5 से डिविजिबल हैं, तो इसलिए यहाँ से 5 भी कॉमन आ गया और a भी कॉमन आ गया। अब a से स्क्वायर कैंसिल, तो हमारे पास बच गया 5 से कैंसिल होके 5 और स्क्वायर कैंसिल होके a से a गया भाई 5 4 जा 20। इन दोनों में से अगर आप देखेंगे तो दोनों ही 3 के मल्टीपल है, तो 3 कॉमन, लेकिन 5a बचेगा। अब इसको डिवाइड करेंगे तो माइनस 5a बचेगा। यहाँ पर पहली ब्रैकेट में 5a पॉजिटिव आया था, तो ब्रैकेट सेम बनाने के लिए हमें क्या चाहिएगा, यहाँ पर 5a चाहिएगा, ना कि माइनस 5a। और यहाँ पर 5a बनाने के लिए हमने क्या किया कि माइनस को कॉमन ले लिया। माइनस जब आप कॉमन ले लेते हैं तो बाद वाली जो टर्म्स हैं जिनमें से आपने कॉमन लिया है उनका साइन चेंज हो जाता है। तो इन दोनों में से क्या आ गया बेटा, माइनस का 3 कॉमन, तो इनका साइन चेंज हो जाएगा। ये बन गई प्लस की, 3 से डिवाइड किया तो 5a और यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो प्लस माइनस माइनस एक बात तो, और 3 से डिवाइड किया तो 4 पे चला गया। तो दोनों ब्रैकेट सेम बन गए, सेम ही बनने चाहिए। सेम बन रही तो आप रिलैक्स रहें कि आपका काम बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर आपके पास आ गया 5a माइनस का 4 और दूसरा बन के आ गया आपके पास 5a माइनस का 3। तो ये फैक्टर्स आपके बन के आ गए, यानी कि अब 2 फैक्टर्स आ गए ना, ये एरिया के इक्वल था। तो जो एरिया है वो हमारा ब्रेक डाउन हो गया 2 फैक्टर्स के अंदर। तो इनमें से अगर एक लेंथ है तो दूसरी क्या हो जाएगी बेटा, ब्रेड्थ। अगर आपने इसको लेंथ कह दिया, सपोज आपने लेंथ बोल दिया 5a माइनस 4 को, तो इसलिए ब्रेड्थ आपकी हो जाएगी 5a माइनस का 3। और अगर आप इसको ब्रेड्थ बोल देते हैं तो वो हो जाएगी आपकी लेंथ। हमें पॉसिबिलिटीज़ ही बतानी थी, फिक्स करना भी नहीं था कि कौन क्या होगा, सिर्फ पॉसिबिलिटीज़ बतानी थी कि लेंथ और ब्रेड्थ के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं।
तो इस तरीके से ये वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। इसका सेकंड पार्ट है, वहाँ पर भी यही बात है कि भाई एरिया दे रखा है और आपको लेंथ और ब्रेड्थ की पॉसिबिलिटीज़ बतानी क्या क्या है, तो वो आप खुद कर लेंगे, ट्राई कर लेना। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। सिक्सटीन क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है कि राइट what are the possible expressions for the dimensions of the cuboids। dimensions of the cuboids, जो क्यूबॉइड के डायमेंशंस है उसकी क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं ऑफ द क्यूबॉइड, यानी कि क्यूबॉइड के डायमेंशंस की क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, वॉल्यूम आर गिवन। बेटा क्यूबॉइड की जो डायमेंशंस होती हैं उनके बारे में आपको बताना है कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं वेयर वॉल्यूम इज गिवन, जहाँ पर वॉल्यूम गिवन है। जैसे फर्स्ट पार्ट के अंदर इसने वॉल्यूम दे रखी है 3x² - 12x। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज 3x² - 12x। ये वॉल्यूम दे रखी है बेटा, और हमें बताना क्या है यहाँ से, इस क्यूबॉइड की डायमेंशंस की पॉसिबिलिटीज। क्यूबॉइड जो होता है उसके अंदर तीन चीजें आती हैं बेटा, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। और क्यूबॉइड की जो वॉल्यूम होती है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाई हाइट। ये होती है वॉल्यूम क्यूबॉइड की। फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो हमें यहाँ से क्या करना है, हमें यहाँ से इसका फैक्टर बना देने हैं 3, और जो 3 फैक्टर बनेंगे उन 3 फैक्टर्स में से कोई एक लेंथ हो जाएगी, तो एक ब्रेड्थ और बाकी जो बचगी वो हाइट। तो फैक्टराइज कर लेते हैं बेटा इसको भी। इसको फैक्टराइज करना तो बहुत ही ईजी है, दोनों में से 3 कॉमन आ रहा है और x भी कॉमन, तो 3x कॉमन, 3 से 3 कैंसिल, x² कैंसिल होके बच गया x, और यहाँ पर x से x गया, 3 से कैंसिल किया तो 4 आ गया। तो हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या आ गई, हमारे पास ये 3 नंबर बन के आ गया एक्चुअली। तो इस तरीके से हम इसको अलग अलग कर सकते हैं। 3 चाहिए थे हमें, 2 चाहिए होते तो लेंथ और ब्रेड्थ की ज़रूरत होती तो केवल 2 की ज़रूरत थी, लेकिन अब की बार लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट 3 की आवश्यकता है, तो इसलिए हमने क्या कर लिया, x और 3 को भी अलग अलग कर दिया। तो एक हो गई हमारे पास लेंथ, दूसरी हो जाएगी ब्रेड्थ और तीसरी हो जाएगी हाइट। अब ज़रूरी नहीं कि पहले वाले को ही हम लेंथ बोलें, हम किसी को भी लेंथ, किसी को भी ब्रेड्थ, किसी को भी हाइट बोल सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलिए सेकंड पार्ट जो है इसका वो भी करा देते हैं आपको। वॉल्यूम वहाँ पर दे रखी है 12ky²। सेकंड पार्ट में है वॉल्यूम इज इक्वल टू 12ky² प्लस का 8ky माइनस का 20k। यही दे रखी है बेटा, वॉल्यूम दे रखी है, आपको बतानी है डायमेंशंस यानी कि लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। तो फिर से उसको फैक्टराइज कर देंगे, 3 फैक्टर बन गए, तो इसका मतलब एक लेंथ, दूसरी ब्रेड्थ, तीसरी हाइट। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो सारे के सारे सभी की सभी टर्म्स के अंदर 4 आया हुआ है, k आया हुआ है, सभी में k है और सभी के सभी 4 से डिविजिबल भी है। तो 2 चीज़ें हैं दोनों में, 4b और kb। तो 4k कॉमन, तो 4k कॉमन आ गया, तो बेटा 4 से जब डिवाइड करेंगे तो 4 3 जा, और k से k कैंसिल, बच गया हमारे पास y² प्लस, अब 4 से डिवाइड किया तो 2, k से k कैंसिल, साथ में आ गया y, k से k गया, 4 से कैंसिल किया तो आ गया 5। ये आ गया बेटा। अब इसको फैक्टराइज करना तो आपको आता ही है कि मल्टीप्लाई करें तो कितना है बेटा, फर्स्ट एंड लास्ट की मल्टीप्लाई, और एडिशन या सब्सट्रैक्शन करें तो मिडल टर्म यानी कि 2 के इक्वल। तो इस तरीके से आप इसको फैक्टराइज कर लेंगे, और फैक्टराइज करने के बाद जो है आपका एक फैक्टर हो जाएगा लेंथ, और जो 2 यहाँ से बनेंगे उनमें से एक ब्रेड्थ और दूसरी हाइट। तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। इस चैप्टर को आप पूरा कर लेंगे, जो भी डाउट्स हैं उनको बता देना, डाउट क्लास एक अलग से लगा देंगे। थैंक यू वेरी मच।